प्रकार से यहाँ भोग लगता है सिगरेट का, इस प्रकार से। और ऐसे ही यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो बाबा को सिगरेट चढ़ाते हैं और दर्शन पाते हैं। पूरा हिंदुस्तान जहाँ जहाँ भी जाओगे एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जहाँ पर साक्षात बाबा महाकाल भूतनाथ विराजमान है। कहीं न कहीं आने वाले समय में इन चीज़ों पे हम भी रोकथाम करेंगे, इन चीज़ों को कम करेंगे और सिगरेट मदिरा का भोग बंद करेंगे। मेरे पिताजी मिसिंग हो गए थे, तो मैंने बाबा को अर्जी लगाई थी और आधे घंटे में मेरे को पता चल गया था। आधे घंटे यहाँ गोद भराई करवाई, उसके बाद क्या फल आपको दिए बाबा ने? जी, फल तो ये है जो भी दिया मालिक ने। मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ आए बाबा को दर्शन करने, बाबा से एक बार धन्यवाद कहने कि हाँ बाबा आपने जो भी हमने मुराद मांगी थी वो पूरी हुई है। वाजन को पुत्र देत निधन को माया, ये मंत्र और ये शब्द आपने सुने होंगे। आज कुछ इसी प्रकार से भूतनाथ मंदिर में हुआ है जहाँ यहाँ इन्हें संतान प्राप्ति हुई। क्या समस्या थी? ये दीदी इनकी ये समस्या थी कि जो लेडीज़ों में जो पीरियड्स के बाद में जो अंडा बनता है वो अंडे की परत कड़क हो गई थी इसकी, जो कि डॉक्टर इलाज करने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर आप यहाँ मंदिर आए, कितने साल पहले यहाँ आए थे? साल भर पहले आया था। क्या मन्नत मांगी थी आपने? ये लड़के को एक गोद भरी करवाई थी इनकी। हाँ, यहाँ गोद भराई करवाई जी। उसके बाद क्या फल आपको दिए बाबा ने? जी, फल तो ये है जो भी दिया मालिक ने। पुत्री है कि पुत्र? लड़का है। लड़का। यानी आपको 4 साल बाद ही लड़के की प्राप्ति हुई, पुत्र प्राप्ति हुई। जी जी। और आपको कैसा लग रहा है, क्या अनुभव है कि जो बाबा से आपने मन्नत मांगी थी वो जब पूरी होती है और गोद में आप आशीर्वाद लेकर हैं तो क्या लगता है? वो बहुत अच्छा लगता है। देख पा रहे हैं एक माँ के चेहरे पे मुस्कान है और एक पिता भी प्रसन्न है कि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। 4 साल पहले जो समस्या डॉक्टर ने बताई थी उसका सुलह नहीं हो पाया और 4 साल बाद आज अपने गोद में एक पुत्र को लेकर खिला रही हैं। यही तो चमत्कार होता है। आपकी सर क्या समस्या थी? मैंने यहाँ बच्चा प्राप्त नहीं हो रहा था, तो यहाँ बाबा के दरबार में आए। हाँ। यहाँ से प्राप्त हुआ बच्चा। कितने साल से आप लोग? 6 साल। दवाइयाँ करवाई थी? जी करवाई थी। तो कुछ असर कुछ दिखा? कुछ नहीं हो फर्क पड़ा। तो यहाँ आखिर में हार थक के आप यहाँ बाबा के दरबार में आए? हाँ, बाबा के चरणों में आए, दरबार में। तो आपको पुत्र या पुत्री हुई है? पुत्री हुई है। आपको मतलब पुत्री धन प्राप्त हाँ। हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लाखों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्हें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। जब कोई ऐसा दुखियारी आता है तो बाबा भूतनाथ की इन पर कृपा होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं तुलादान हो रहा है जहाँ नन्ही सी बच्ची को बैठाया गया है। ये किस लिए होता है और किस उद्देश्य से होता है? ये बस अपना मन्नत रखी थी हमारे यहाँ हंसते खेलते कुछ भी लड़का है लड़की तो हम ये मन्नत लाके मिठाई में तोलेंगे। मिठाई में। तो जो आपने मन्नत मांगी थी क्या वो पूरी हुई? हाँ पूरी हुई ना। इसी कारण आप उन्हें अपनी बच्ची को मिठाई में तोल रहे हैं। हाँ। तो आप देख पा रहे हैं मासूम बच्ची यहाँ पल्ले में है जहाँ एक तरफ मिठाई का है पूरा वजन और एक तरफ बच्ची है और ये मन्नत जो हुई है इन्होंने मांगी थी वो पूरी हुई। इस कारण से इस प्रकार से यहाँ पे ये तुलादान किया जा रहा है। मेरे पिताजी मिसिंग हो गए थे, तो मैंने बाबा को अर्जी लगाई थी और आधे घंटे में मेरे को पता चल गया था। आधे घंटे में मतलब विदिन मिनट्स आपको ये बता रहे हैं कि पता चल गया कि इनके जो पिताश्री गुम गए थे वो बाबा से अर्जी लगाने के बाद इनके पिताश्री जो हैं वापस आ गए। यही चमत्कार है। कुछ विज्ञान भी होता है, कहते हैं ना आधी हकीकत आधा फसाना। आप लोगों की आस्था और बयान तो बस यही दिखा रही है कि हाँ इनकी मन्नतें पूरी होती है। आप साथ में ही हैं इनके। जी। और आपके साथ क्या समस्या थी मैम? क्या समस्या लेके आए थे? मेरी मतलब आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी लेकिन आप डॉक्टर को दिखाया था, अब तक कुछ हुआ नहीं? हाँ, और इधर आए जब से आराम है। आराम? हाँ आराम है, तभी से आराम है। जब से आराम है। अब आपको ऐसा है कि अब आपकी रिजल्ट जो है पॉजिटिव है? हाँ, डॉक्टर को दिखा ली, 3 महीने हो गए। बिना हाँ यहीं पे जॉब करते हैं। इंदौर इधर जॉब करते हैं ना, इसलिए इंदौर रहते हैं। तो देख पा रहे हैं आप कैसे लोगों की आस्था है जो बार बार यही संकेत दे रही है कि यहाँ आते हैं लोग अर्जी लेकर और जब ये अर्जी लगाते हैं तो वो पूरी भी होती है।
आप देख पा रहे हैं कि कितने लोग यहाँ हाथ खड़े किए हुए हैं, जिनकी यहाँ अर्जी पूरी हुई है। आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे हैं, ये मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ आए हैं बाबा को दर्शन करने, बाबा से एक बार धन्यवाद कहने कि हाँ बाबा, आपने जो भी हमने मुराद मांगी थी वो पूरी हुई है। लगातार अब हम पूछेंगे क्या मन्नत आपने मांगी थी जो पूरी हुई है। मेरा भाई बीमार था, वो सही हो गया। बीमार था, क्या बीमारी थी उनको? वो चल नहीं पाता था सही चल से, नहीं पा रहे थे। अब सही हो गया, बिल्कुल सही। तो आप देख पा रहे हैं लगातार ऐसी विश्वास जो है, जो आस्था है, जो उमड़ अंदर होता है, वो वास्तव में पूरा होते हुए दिखाई देता है कि जहाँ लोग मन्नत मांगते हैं और वो पूरी होती है। और भी लोग से बात करेंगे। सर, आपने ये हाथ पे सिगरेट ली हुई है, अब ये बाबा को चढ़ाने आए, मैंने खड़ा करा था ना। क्या मन्नत मांगी थी आपने? यही थी, अपने पास सामान जो जरूरत थी वो आगे अपना काम हो गया। अच्छा, जो भी अपने को लग रहा था ना मन में, अपने अध्यात्म पूरी कर दी। तो ये सिगरेट आप बाबा को चढ़ाएंगे? हाँ, बाबा को चढ़ाएंगे ना। तो देख पा रहे हैं आप जली हुई सिगरेट हाथ में लिए, यहाँ बाबा की जो इन लोगों ने मुराद मांगी थी वो पूरी हुई है। अब देखिए आपकी क्या मन्नत थी? यही बाबा से मन्नत थी कि जो भी मनोकामना हमारी पूर्ण हो गई, तो बिल्कुल बाबा की लगातार जलती हुई सिगरेट हाथ में लेकर बाबा के दरबार में यहाँ लोग आए हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी मन्नत पूरी हुई है। इसी खुशी से ये लोग बाबा को सिगरेट चढ़ा रहे हैं। आपकी क्या समस्या थी? मुझे प्रॉब्लम थी पीरियड्स की, वो मेरी प्रॉब्लम यहाँ से दूर हुई। मैंने बहुत पैसे लगा दिए पर वो हो नहीं रही थी, पर यहाँ आके मैंने एक बार सिगरेट लगाई और अर्जी लगाई, पानी पिया, मेरा पूरा काम हुआ। आप एक बार धन्यवाद करने आई हैं। हाँ, नहीं हम तो बहुत बार आ चुके हैं, मतलब हम आते रहते हैं। तो देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो रहा है और जब उनकी बीमारियों का जो इलाज हो जाता है, सुखी हो जाते हैं, तो भगवान के दर्शन करने और सिगरेट चढ़ाने दोबारा आते हैं। आप कहाँ से आए सर? बड़ौदा से आए दीदी। बड़ौदा से आए हैं। हाँ, तो क्या बड़ौदा। समस्या लेके आए हैं? ये इनको लकवे की तकलीफ है, तो बाबा का नाम बहुत सुना, इसके लिए हम बाबा के पास बहुत दूर से आए। अच्छा, पहली बार आए कि हाँ, पहले? पहली बार आए। तो यहाँ उम्मीद है कि मिट जाएगा, हमने बहुत सारे आदमी से सुना है कि मिट गया। तो आप हाथ में सिगरेट देख पा रहे हैं, जहाँ अब यहाँ बाबा को बुजुर्ग भोग लगाना है। दंपत्ति जो है यहाँ बाबा को सिगरेट चढ़ाने आए हैं इस आस से कि उनकी जो पत्नी है वो लकवा पीड़ित है, स्वस्थ हो जाए। क्या समस्या है दादी जी? और जी पे वो बोला नहीं जाता है। बोलते नहीं बनता है, तकलीफ है। तो देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से इन्हें तकलीफ है और ये डॉक्टर के पास तो गए लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाए, इलाज जो है वो सही से नहीं हो पाया। अब भूतनाथ मंदिर में इस आस्था से आया है कि शायद बाबा को सिगरेट चढ़ाने से जो है इनका इलाज हो जाएगा और इन्हें स्वस्थ जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, आपको संतान प्राप्ति हुई? संतान प्राप्ति पिछले साल आए थे अक्टूबर में, इस साल हाथ में भूतनाथ की अर्जी से आए थे। अच्छा, नवरात्रि में आए थे। तो अभी आप जो हाथ में बच्चे लिए वही उनका प्रसाद है? हाँ जी जी। बाबा भूतनाथ आस्था और विश्वास का केंद्र है। ये मेरे अंकल है, कैंसर के पेशेंट है, दवाखाना दिखाया, हॉस्पिटल दिखाया, उसके बाद किसी ने बताया यहाँ आए, ठीक हुए, अब लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं। और उस वक्त ऐसा मतलब नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं कि खाली कैंसर के पेशेंट, आप मन में जो भी चीज लेके आएंगे यहाँ पे, वो श्रद्धा से माथा टिकाया, आपकी मुराद पूरी होगी। विश्वास होना चाहिए, विश्वास तो आप देख पा रहे हैं इनकी आंखों में विश्वास की जो चमक है वो यही संकेत करती है कि बाबा का आशीर्वाद भक्तों को किस प्रकार से भूतनाथ मंदिर में प्राप्त हो रहा है लगातार। कैंसर पीड़ित हमसे जुड़ रहे हैं जो स्वस्थ हो रहे हैं, क्या दिक्कत थी आपको? मेरी मम्मी को डॉक्टर साहब ने बोल दिया था ये लास्ट स्टेज पे है। हाँ। और एक मेरी बहन थी, हाँ। उनको भी लास्ट स्टेज बता दिया था। हाँ। तो हमको फिर वहाँ से बताया गया कि आप वहाँ चले जाइए बाबा भूतनाथ मंदिर पे। डॉक्टरों ने बताया? नहीं, डॉक्टरों ने हमें बीमारी का लेके बताया था, पर हमने किसी ने बताया कि बोले वहाँ पे चले जाइए। तो हमारी एक बहन थी, उसको हम लेके आए, तो आज स्वस्थ और चल फिर रही है, जबकि डॉक्टर ने उनको खटिया पे मतलब यहाँ लेके आए। स्टेज 3 कैंसर जो सबसे आखिरी स्टेज माना जाता है, इस स्टेज में भी जाकर के इनकी जो बहन है और इनके जो परिवारजन है वो वापस आ चुके हैं और कैंसर पीड़ित रहते हुए भी अब स्वस्थ हैं। इसीलिए ये दोबारा और बार बार यहाँ आ रहे हैं दर्शन के लिए। जी को कैंसर बताया था, वैसे तो जब से यहाँ का मालूम पड़ा है कि बाबा भूतनाथ के वहाँ हमारा आराम मिलता है, तो ये 3rd राउंड है हमारा, चौथी बार लेने आए, 3 बार ले जा चुके हैं। बाकी पहले से नॉर्मल रिपोर्ट्स आ रही है। कहाँ से आप? हम लोग आए हैं बदरवास से, MP। अच्छा। हाँ, ग्वालियर के पास है शिवपुरी।
तो आप ग्वालियर से यहाँ आए हैं। हाँ, हम लोग यहीं पे रहते हैं एक्चुअली, जिया जी वहाँ पे रहते हैं, बदरवास उनका स्कूल है। तो आप लगातार उनको जल जब ले जाके पिला रहे हैं तो क्या आपको रिस्पांस देखने को मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है पहले से जो भी है। मतलब सुधार है उनके? हाँ जी, हाँ जी, उनने बोला है आने का, मतलब यानी कुल मिलाकर दवा से ज्यादा दुआ काम कर रही है। जी 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 बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। अच्छा, तो आपको दिखाई नहीं देता था? हाँ, नहीं दिखाई देता, आप दिखाई दे रहा है। जब से आपने यहाँ अर्जी लगाई है तो आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है, धूप में दिखता है मेरे को, क्या छाए में कम नहीं। पहले इनको बिल्कुल दिखना बंद हो गया था, अब इनको अभी मतलब 2 बार आए हैं, अभी फर्क पड़ गया है। हमारे सामने भूतनाथ बाबा मौजूद है जिनके दर्शन आप कर पा रहे हैं। रंगवासा राव के ये मंदिर है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप मेरे हाथ में सिगरेट देख पा रहे हैं, ये भगवान को प्रसाद के तौर पर चढ़ाई जाती है। किस प्रकार से हम आपको दिखाएंगे कि बाबा को इस प्रकार से यहाँ भोग लगता है सिगरेट का, इस प्रकार से। और ऐसे ही यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो बाबा को सिगरेट चढ़ाते हैं और दर्शन पाते हैं। ये सिगरेट चढ़ाने का उद्देश्य ये है कि जब भी बाबा को सच्चे मन से इस प्रकार से सिगरेट मंदिरा चढ़ाई जाती है, भगवान प्रसन्न होके और भक्तों की जो है मांग पूरी करते हैं, मुराद पूरी करते हैं। आपको लगातार हमने दिखाया कि यहाँ कैंसर पीड़ित आए थे, उनका इलाज हुआ है, वो स्वस्थ है। डॉक्टर जो नहीं कर पाए हैं वो भगवान करके दिखाए हैं, ऐसा यहाँ पूरा सबका कहना है। साथ ही साथ भूतनाथ का जो ये मंदिर है बहुत ज्यादा धीरे धीरे प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है और 100 से नहीं 200 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर माना जाता है। सर, क्या क्या यहाँ की मान्यता है? जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। भगवान की कोई मान्यता नहीं, भगवान साक्षात विराजमान है बाबा भूतनाथ, बाबा महाकाल यहाँ पर। और प्रतिदिन ऐसे कितने ही लोग जिनका कैंसर, मैं एविडेंस के साथ में उनकी रिपोर्ट और उनसे बात भी कराऊंगा आपकी, अगर आप बोलोगे, क्योंकि अपने हिंदू सनातन धर्म में अपने ही लोग सबसे ज्यादा उंगली उठाते हैं। उन्हीं को प्रमाण चाहिए रहता है तो उनको अपन प्रमाण देने के लिए तैयार है। पूरे वर्ल्ड नहीं, पूरे हिंदुस्तान जहाँ जहाँ भी जाओगे एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जहाँ पर साक्षात बाबा महाकाल भूतनाथ विराजमान है। और यहाँ पे वो लोग बताएंगे खुद उनकी पीड़ा जो बाबा भूतनाथ और बाबा महाकाल ने ठीक करी है। प्रेत बाधा, अपनी कैंसर है, लकवा है, टीबी की बीमारी है, एक बीमारी और है जो क्या नाम है, जिन माता बहनों को बच्चे नहीं है उनके यहाँ भी, और सिकल सेल एक वो भी ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। आज एक बच्ची आई थी सिकल सेल की बीमारी, उसकी ठीक हुई है। एक नहीं, ऐसे 5 से 10 केस है सिकल सेल के, वो भी ठीक हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा भूतनाथ के मंदिर, कोई तन मन और धन अनेकों प्रकार की समस्या है, अलग अलग समस्याओं के साथ में जूझता हुआ मंदिर के आता है और बाबा भूतनाथ को सिगरेट का भोग देते हैं। अपने मन में भाव लेके आते हैं, कोई सिगरेट लाते हैं, नहीं भी लाते हैं, और बाबा भूतनाथ बाबा महाकाल उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसका इतिहास क्या है? भगवान जी की प्रतिमा की उत्पत्ति या कुछ ऐसा? बाबा महाकाल बाबा भूतनाथ यहाँ 200 साल से पुराने विराजमान है। ये तालाब की पाल पर स्थित है, ये सरकारी जगह पे स्थित है। ये तालाब की पाल है और इसी के ऊपर बाबा भूतनाथ विराजमान है। आज से पूर्व में यहाँ हमारे पूर्वज आते थे और यही सिगरेट और मदिरा का भोग लगाते आ रहे हैं, तो वही परिपाटी पड़ी हुई है और बाबा को मदिरा और सिगरेट का भोग लग रहा है। बाबा एक ऐसे होते हैं जो पिशाचों से भी उसी तरह व्यवहार करते हैं, यक्षिणियों से भी वैसा, वैसे ही मानव से, यानी एक समान दृष्टि से सबको देखते हैं। भगवान के लिए सब बराबर है, चाहे कोई भी हो, उनके लिए सब एक श्रेणी में आते हैं। हम हो, आप हो, बाबा महाकाल बाबा भूतनाथ सबके लिए कल्याण करते हैं। एक बात हमने सुनी है कि यहाँ पहले बाल शमशान ऐसा कुछ था, पहले शमशान था, फिर उसमें बाबा विराजमान हुए, प्रकट हुए, ऐसा हर शमशान में भैरव बाबा विराजमान है, शमशान भैरव विराजमान है, तो ये भी शमशान में विराजमान है। बाबा भूतनाथ बाबा महाकाल यहाँ विराजमान है। जल कहाँ से आता है यहाँ? जल हम परचेस करते हैं, मार्केट से बाटल लेते हैं, फिर बाबा के ऊपर से 11 बार 21 बार उतार के उसकी बीमारी के हिसाब से बाबा के जो हवन में चल रहा, अखंड हवन चलता है, धुना चलता है बाबा का, उसकी भभूति का भोग उसमें डालते हैं और वो बाटल उनको। यहाँ खास बात ये कि कोई पुजारी या कोई मंदिर नहीं है, तो यहाँ की सेवा कैसे चलती है? स्वयं बाबा महाकाल, यहाँ कोई बिछवान नहीं है। मंदिर में भक्त और भगवान की जय होती है, तो बाबा भूतनाथ का मंदिर है जहाँ भक्त और भगवान की जय होती है। यहाँ कोई माध्यम नहीं भगवान से मिलाने वाला, साक्षात बाबा महाकाल और भूतनाथ जी उनकी अर्जी और उनकी प्रार्थना सुनते हैं, बीच में मेडिटेटर का कोई काम नहीं है। एक बात हमने देखा है कि भगवान जो है विष पीने वाले हैं, धूम्रपान को भी वो अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, मदिरा ग्रहण कर लेते हैं और सारी बुराइयों को नष्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसको गलत तरीके से पेश करते हैं, धूम्रपान को आदि बना लेते हैं, तो इसको आप कैसे संदेश देना चाहेंगे कि अंतर करें?
ये तो अपने मन के भाव है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है या सिगरेट पी रहा है तो उन्हें ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। देखो ये तो मेरे को भी नहीं पता या आपको भी नहीं पता कि भगवान क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। एक परिपाटी चलती आ रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन चीज़ों पे हम भी रोकथाम करेंगे, इन चीज़ों को कम करेंगे और सिगरेट मदिरा का भोग बंद करेंगे। तो इस प्रकार से संदेश दिया जा रहा है कि धूम्रपान जो है वो बाबा अपने अंदर भीतर ले लेते हैं, हर बुराई को, हर जहर को पी लेते हैं और फिर भक्तों को जो है दया दिखाते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। माँ काली का भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ शमशान भैरव है तो माई तो साक्षात विराजमान रहेगी। माँ कालका मतलब बाबा यहाँ थे, माता जी यहाँ विराजमान थी। पहले ऐसा मंदिर नहीं था, ये 4 पिल्लर थे मंदिर पे। आने वाले 1 साल, जो 1 साल पिछले साल से ये स्थिति बनी और प्रतिदिन ऐसे कैंसर वाले, लकवे वाले, बहुत प्रकार की बीमारियों के लोग आते और ठीक हो रहे हैं यहाँ से। अगर इंसान जो है मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो अपने आप बीमारियों से दूर रहता है और बाबा के आशीर्वाद से मन और तन दोनों स्वस्थ हो रहे हैं। और यहाँ आप भक्तों का हुजूम देख पा रहे हैं किस प्रकार से लोग आ रहे हैं और भगवान को यहाँ मदिरा और सिगरेट चढ़ा रहे हैं। आप देखिए सामने ही अभी एक मदिरा आई है जो कि बाबा को चढ़ेगी एक मन्नत के तौर पर, और जब उनकी मुराद पूरी होगी तो वो आस्था से दोबारा आएंगे। एक बार और बता दूं कि रऊ के रंगवासा में ये मंदिर मौजूद है, बाबा भूतनाथ का मंदिर, जो कि कालों के महाकाल है, जो मानव और यक्ष दोनों में अंतर नहीं करते, समान रूप से सबको आशीर्वाद देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।